The Lord told me that He is going to come into everyone's family. आज प्रभु ने मुझसे कहा है कि वो हर एक के परिवार में आएंगे। Jesus longs to come into your home. यीशु आपके घर में आना बहुत पसंद करते हैं। In Luke chapter 19 लूका अध्याय 19 में and verse 5, वचन 5 में, when Jesus was walking on the road, जब यीशु उस मार्ग पर चल रहे थे, there was a man who was a tax collector. वहां पर एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला था। He was called sinner, sinner, sinner by everybody. और सभी लोग उसे बस पापी, पापी और पापी ही कहते थे। Everybody hated him. सभी उससे नफरत करते थे। Everybody said, "Get away from us. और सभी ने कहा कि तू हमसे दूर हो जा। You are collecting taxes unnecessarily. You are taking much more money. और तुम तो अन्याय करके कर जमा करते हो, तुम हमसे जरूरत से ज्यादा पैसे लेते हो। Eating our blood, you are becoming a luxurious person. तुम हमारा खून चूस कर खुद ऐशो आराम में जी रहे हो। You are a sinner." तुम एक पापी हो। But this man had a heart to see Jesus. लेकिन इस व्यक्ति के पास में यीशु को देखने का दिल था। He was hiding in a tree वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया and he was waiting for Jesus to go by और वो राह देख रहा था कि बस यीशु वहां से करीब से होकर so that जाए he could see Jesus. ताकि वो यीशु को देख सके। Tonight you have come to see Jesus. आज रात आप यीशु को देखने के लिए आए हैं। When Jesus came, जब यीशु आया, of course nobody knew that he was hiding in the tree. कोई नहीं जानता था कि वो पेड़ पर वहां पर छिपकर बैठा है। Jesus correctly went to his place, यीशु बिल्कुल सही उसकी जगह पर गए, stood by that tree, उस पेड़ के पास में खड़े हो गए looked up और उन्होंने ऊपर and देखा called his name. और उसके नाम को पुकारा। That's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ He है। knows everyone's name. वो सभी के नाम को जानते हैं। He knows every one of your heartaches. वो आप में से हर एक के दिल के दर्द को जानते हैं। He called his name. उन्होंने उसके नाम को पुकारा। He said, Zacchaeus. उन्होंने कहा जक्कई, Zacchaeus. जक्कई, Come down quickly, Zacchaeus. जल्दी से नीचे आ जा जक्कई। I want to come to your home. मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। I want to come to your home. मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। Zacchaeus only wanted to see Jesus. जक्कई तो केवल यीशु को देखना चाहता He था। never even wanted to touch him. वो तो उसे छूना भी नहीं चाहता He था। never even expected Jesus to talk to उसने him. कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि यीशु उससे बातें करेंगे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा Zacchaeus, जक्कई, I want to come to your home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। I want to come to your मैं home. तेरे घर आना चाहता हूँ। Zacchaeus, come quickly. जक्कई जल्दी से आ जा। Even tonight. आज रात That's what Jesus is telling every one of प्रभु you. यीशु आप में से हर एक से यही तो कहते हैं, My child, मेरी संतान, I don't want you to go home all by yourself, all alone. मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले ही ऐसे अपने घर लौट जाओ। I want to come with you. मैं तुम्हारे साथ आना चाहता I हूँ। want to come to your home. मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्त, 2 Corinthians 6 and verse 18 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 कहता है, God says, प्रभु कहता है, my children, मेरी संतानों, I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता हूँ You will be my और son. तुम मेरी संतान हो जाओगे You'll be my और daughter. तुम मेरी बेटियां हो जाओगे। I will be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता हो जाऊंगा। I will come to your home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा I will receive you as my people. और मैं तुम्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार I करूंगा। will make you my son. I will make you my daughter. मैं तुम्हें मेरा बेटा और मेरी बेटी बनाऊंगा। Tonight, आज रात your loneliness will end. आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। Do you say nobody cares for me? क्या आप ये कहते हैं कि कोई मेरी परवाह नहीं Nobody करता, wants me. कोई मुझे नहीं चाहता है? Maybe everybody has forsaken you. शायद आपको सभी भूल चुके हैं, But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, I will come home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा। I will come home. मैं तुम्हारे घर I आऊंगा। will come home. मैं तुम्हारे घर My आऊंगा। daughter, मेरी बेटी, I have not forgotten you. मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। I will come home. मैं तुम्हारे घर आऊंगा। Today, would you open your heart क्या आज आप अपना दिल खोलेंगे? and tell him, Jesus, कहे यीशु, come home. मेरे घर आ, Come to my home. मेरे घर आ। But लेकिन tonight you can open your heart आज आप अपने दिल को खोल सकते and हैं say, come and live in my और heart. कह सकते हैं कि प्रभु आकर मेरे दिल में He रहिए। will gladly come. बड़ी खुशी से प्रभु आएंगे। Many years ago, बहुत साल पहले, nearly 49 years ago, लगभग 49 साल पहले, my father, who was working in the bank, was
sent to Bombay for a training, to Mumbai for a training. मेरे पिताजी जो उस समय बैंक में काम करते थे, उन्हें मुंबई में एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। We had never been separated in our family. हम अपने परिवार में कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। We were living in the deep south of India. हम दक्षिण भारत में रहते थे It was far distance. और ये तो बहुत दूरी की जगह थी। So when he left, तो जब वो वहां से गए, I began to cry. तब मैं रोने लगा। My mother began to cry. मेरी माँ रोने लगी। My little sister Angel, मेरी छोटी बहन एंजल, she was also crying. वो भी रोने लग गई। Daddy, डैडी, why have you left us and gone? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? Because his training was only for 6 months. हालांकि उनकी ट्रेनिंग केवल 6 महीने के लिए थी। But those days we did not have mobile telephone. और उन दिनों में हमारे पास मोबाइल टेलीफोन नहीं थे। We could not call Mumbai just like that in 1969. 1959 में या 69 में जो है, वहां पर उस समय हम इस तरह से मुंबई में ऐसे फोन नहीं कर सकते थे। We had to only write letters which would take 7 days, 8 days. और हम केवल पत्र लिख सकते थे, उन्हें उस पत्र को पहुंचने के लिए 7 या 8 दिन लग जाते थे। So when he left, तो जब वो चले गए, we felt we have lost him forever. तो हमने ऐसा महसूस किया कि हम सदा के लिए उन्हें खो बैठे। Every day we will cry. हर एक दिन हम रोते थे। Our daddy has gone. हमारे पिताजी चले गए। When I would come home from school, जब मैं स्कूल से घर लौट आता था, the home would be empty. घर खाली महसूस होता। I would ask my mother, मैं अपनी माँ से पूछता, when will daddy come? डैडी कब आएंगे? I will cry. मैं रोता था। My mother will look at me and cry. मेरी माँ मेरी ओर देखकर रोती थी। 6 months we were in tears. 6 महीनों तक हम आंसू बहाते रहे। And one day my daddy wrote, और एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे पत्र लिखा, come to Mumbai. तुम मुंबई में आ जाओ। Take a train and come. तुम ट्रेन लेकर मुंबई में आ He जाओ। sent the money for the tickets. और उन्होंने टिकट के लिए पैसे We were भेजे। so happy. हम बहुत खुश हो गए। We booked the ticket. हमने टिकट बुक की, Got into the हम train. ट्रेन में बैठ गए। It was more than 3 days of journey. और 3 दिन से भी ज्यादा समय की यात्रा थी। And we looked at the timetable. और हमने टाइम टेबल को देखा, And we saw there were 52 stations to go to और Mumbai. हमने देखा कि मुंबई पहुंचने के पहले 52 स्टेशन होते हैं। So when each station would तो come, जब भी हर एक स्टेशन आता, I would tick that. मैं उसे टिक करता। I would say 51 stations more मैं कहता 51 स्टेशन और बाकी हैं to go and see daddy. डैडी से मुलाकात करने के Then पहले। 50 stations more to go and see डैडी daddy. से मुलाकात करने के पहले अभी 50 And the स्टेशन और night would बाकी। come. और फिर रात आई, I would not sleep. मैं सोता नहीं था। Will the next station come? जब अगला स्टेशन आएगा, But because of the tiredness, लेकिन थकान के कारण I'd go to sleep. मैं सो गया। When the next station would come, when I wake और up, जब अगला स्टेशन आता और मेरी नींद I'd खुलती, look at the timetable. तो मैं टाइम टेबल को देखता, How many stations have we अभी passed? कितने स्टेशन बीत चुके हैं। Keep on counting. मैं गिनते चला गया। Oh, I'm going to see daddy. मैं डैडी से मुलाकात करूंगा। I'm going to see daddy. मैं डैडी से मुलाकात Daddy करूंगा। is going to come back. डैडी वापस आएंगे। And the last station came. और फिर आखिरी स्टेशन आया। Before Mumbai, there was another station. मुंबई के पहले एक और स्टेशन था, And when that station was coming, और जब वो स्टेशन आने लगा, oh, we all got ready. हम तैयार हो गए। Soon we are going to see daddy. बहुत ही जल्दी हम डैडी को And देखेंगे। we were waiting. और हम राह देख रहे थे। When that previous station, Pune, came, और उसके पहले का स्टेशन पूना आया। I went and stood at the door मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो because I गया, was only 7 years old. क्योंकि उस समय केवल 7 साल का था। And I was waiting. और मैं राह देख रहा था। I thought the train will come soon to Mumbai and we will see daddy. और मैंने सोचा कि ट्रेन जो है बहुत ही जल्दी मुंबई पहुंच जाएंगी और हम डैडी को देखेंगे। Suddenly in the distance, लेकिन बस कुछ ही दूरी पर, in the big crowd, वहां पर बड़ी भीड़ थी। I could see somebody like daddy. मैंने वहां पर किसी को देखा जो कि पिताजी के जैसे दिख रहे थे। And looked. और देखिए, He was frantically moving here and there. वो तो बस यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। And I told my mom, और मैंने अपनी माँ से कहा, Mummy, मम्मी, daddy has come. डैडी आ गए हैं। He has come even to the station before Mumbai. मुंबई के पहले ये स्टेशन पर ही डैडी आ गए हैं। He said, no, daddy will come only in the next station. उन्होंने कहा नहीं डैडी तो अगले स्टेशन पर आएंगे। I jumped and ran into the crowd. लेकिन मैं कूद कर उस भीड़ में आगे बढ़ने My लगा। mother was shrieking, where are you running? और मेरी माँ चिल्लाने लगी, बेटा तुम कहाँ भाग I रहे didn't हो? bother about my mommy. मैंने अपनी माँ की परवाह नहीं की I ran towards my और dad. मैं अपने पिताजी की ओर दौड़ कर गया।
pushed through the crowd. और उस पूरी भीड़ में से आगे बढ़ा And I shouted, Daddy! और मैंने चिल्लाया And he डैडी, turned और वो मुड़े and he saw me और उन्होंने मुझे देखा and he ran towards और वो me. मेरी ओर दौड़ कर He आए, hugged me. उन्होंने मुझे गले I लगाया got onto his neck और मैंने उनको गले लगाया and I kissed him again and और again. मैं उन्हें बार बार चूमता My रहा। daddy has come back. मेरे डैडी आ गए हैं, My daddy has come. मेरे डैडी आ गए हैं। And my mother hugged him. और मेरी माँ ने उन्हें गले लगा My लिया little sister got onto his और neck. मेरी छोटी बहन जो थी वो उनकी All गोदी में the चढ़ three गई। hugged him. सब हम तीनों ने उन्हें गले लगा We were लिया। expecting him only in the next हम station. तो अपेक्षा कर रहे थे कि वो अगले स्टेशन पर But आएंगे, he came early to the previous station itself to receive us. लेकिन हमें लेने के लिए वो उसके एक स्टेशन पहले ही आ गए। What great joy. कितना महान आनंद What था, great joy. कितना बड़ा आनंद था। Even tonight, और आज शाम भी your heavenly Father will come to you. आपका स्वर्गीय पिता आपके पास में आएंगे, Oh, you will hug him. आप उन्हें गले लगा लेंगे He will hug you. और वो प्रभु आपको गले He लगाएंगे, will kiss you. वो आपको चूम लेंगे And he will be with you और वो forever. हमेशा आपके साथ में होंगे। Today my daddy is dead and gone. आज मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, He passed away 10 years before. 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। Our fathers cannot be with us forever. हमारे पिताजी हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, But there is a heavenly Father लेकिन एक स्वर्गीय पिता है who says, I'll be with you always. जिसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, I will never forsake न मैं you. कभी तुम्हें त्यागूंगा, I will never leave you. मैं न तुम्हें कभी I will छोड़ूंगा never leave you and go. और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं Come जाऊंगा। to me, my child. मेरी संतान मेरे पास Come आओ, to me. मेरे पास आओ, Come to me, मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Tonight the Lord says, आज शाम परमेश्वर कहते हैं, my children, मेरी संतानों come to me. मेरे पास आओ, Ask anything in my name, मेरे नाम में कुछ भी मांगो and I will come home with you. और मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगा। How many of you want Jesus to come home with you tonight? कितने लोग चाहते हैं कि आज यीशु आपके साथ आपके घर में आए? Would you raise your hands and show it to आइए अपने Jesus? हाथों को उठाकर यीशु मसीह को Tell him, दिखाइए, Lord, कहिए प्रभु Come into my heart. मेरे घर में आइए, Come into my heart. मेरे घर में आइए He प्रभु। will come in right now. अभी इसी समय वो आएंगे। When Jesus comes home, जब यीशु घर में आते हैं what will we do? तो फिर हम क्या करेंगे? When he comes home, जब वो घर में आते हैं the first thing we will tell him is all our faults. सबसे पहले तो हम उन्हें अपनी सारी गलतियां बताते हैं। We will tell him, Daddy, we did this wrong, forgive me. हम कहते हैं पिताजी या डैडी, मैंने ये गलती की है, मुझे क्षमा I let कीजिए, you down, Daddy, forgive me. मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी बात नहीं मानी, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। We ask forgiveness for our sins, isn't it? हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, है ना? That's what we will do when Jesus comes to our home. जब यीशु हमारे घर में आते हैं वही तो हम करते हैं। We will tell him, Lord, I have not been a good man. I have not been a good boy. हम कहते हैं प्रभु मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं रहा, मैं एक अच्छा लड़का नहीं रहा, I have not been a good daughter, Lord. मैं एक अच्छी बेटी नहीं रही प्रभु, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। That's what we will do when Jesus comes. जब यीशु आते हैं तो हम यही तो करते हैं। Tonight we are going to do that. आज हम बिल्कुल यही तो करेंगे। There was a story about a little boy and a girl, brother and sister. एक छोटे लड़के और लड़की की कहानी जो भाई और बहन थे। One day that little boy was hitting the chameleon with a stone, with his catapult. और एक दिन वो लड़का जो है गुलेर से एक गिरगिट को मार रहा था, पत्थर से मार रहा था And he missed that, और वो उस निशाने को चूक गया and the stone went and hit the hen of the neighbor, और वो जो पत्थर है वो जाकर पड़ोसी की मुर्गी को लग गया and the hen died. और वो मुर्गी मर गई। He looked here and there. उसने यहाँ वहां देखा, He thought nobody saw him. उसने सोचा उसे किसी ने नहीं देखा है, And he went and hid that hen, buried that hen. और वो जाकर उस मुर्गी को दफना देता है, छिपा देता है And he came. और वो वापस आता है। His sister was looking at him. उसकी बहन उसकी ओर देख रही थी And she said, Raju, और उसने कहा राजू you killed that hen. तुमने उस मुर्गी को मारा है And now your daddy and mommy are going to finish you off. और अब तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें मारेंगे। I will tell them. मैं जाकर उन्हें बताऊंगी। Raju said, please Rani, don't tell them. राजू ने कहा रानी प्लीज मम्मी डैडी को मत बताना, I will do anything for you. तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, Don't tell them. लेकिन उन्हें मत बताना।
She said, if so, उसने कहा ठीक है, now wash all the vessels which I have to तो wash. जो सारे बर्तन मुझे धोने हैं वो सारे बर्तन अब तुम धोगे। He said, no, तो राजू ने कहा नहीं, that's your job. वो तुम्हारा काम है। But she said, I will tell daddy. लेकिन उसने कहा मैं डैडी को बताऊंगी He will give you nice beatings. और वो तुम्हें अच्छे से पीटेंगे। With tears in his eyes, Raju was washing all the vessels. अपने आंखों में आंसू लिए राजू सारे बर्तन साफ करने लगा। And she said, now wash the और clothes. फिर उसकी बहन ने कहा अभी तुम कपड़े भी धो। Before mommy comes back from the office, I had to wash it. Now you wash it. माँ के ऑफिस से घर आने के पहले मुझे ये सब कुछ धोना है, अब तुम इसे धो लो, Otherwise, I'll tell mommy. नहीं तो फिर मैं मम्मी को बताऊंगी, She will beat you. वो तुम्हें मारेगी। And with tears, he was washing. और बड़े आंसू बहाते हुए वो बर्तन और कपड़े धोने लगा। Every day, हर एक she made him do that. वो उससे यही करवाती थी And he was so angry. और उससे बहुत गुस्सा आया। One day he became angry with himself. और एक दिन उसे खुद पर गुस्सा आया। He said, why should I live in fear? उसने कहा मैं डर में क्यों जीऊं? Why should I be treated like this by my sister? मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? Instead of hiding my sin, मैं अपने पाप को ढांकने के बजाय why not I go and ask forgiveness from my parents? क्यों न मैं जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांग लूं? And when daddy came home, और जब पिताजी घर में आए, he ran to him. वो उसके पास में दौड़ता हुआ He गया said, daddy, और कहा डैडी forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, I have killed the hen of the मैंने neighbor. पड़ोसी की मुर्गी को मारा है, I am sorry. मुझे माफ कीजिए, I am sorry, daddy. मुझे माफ कीजिए डैडी, I will never do it. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। Daddy embraced him डैडी ने उससे गले लगा लिया and kissed him. और उसे चूम लिया Said, son, why didn't you tell me this the same day? और उसने कहा बेटा उसी दिन तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं I बताई? would have taken care of it. मैं उससे उस बात से निपट लेता। You could have lived a happy life with my love. तुम तो मेरे प्यार के साथ में अब तक बड़े खुशी का जीवन जी सकते थे। And he wiped away the son's और tears उसने अपने बेटे के आंसू पोंछ दिए and paid the money to the neighbor. और उसने पड़ोसी को उसके जो पैसा चुकाना था वो भी चुका दिया। Rani did not know this. रानी को ये सब कुछ पता नहीं था, She again came and threatened तो Raju. उसने फिर से वापस आकर राजू को Go and धमकाया, wash the तुम vessels. जाओ बर्तन धो। Raju said, राजू ने कहा I am free. मैं आजाद हूँ, I have been forgiven by daddy. डैडी ने मुझे माफ कर दिया है, You cannot threaten me anymore. अभी तुम मुझे नहीं धमका You सकती, cannot threaten me तुम anymore. मुझे अब डरा नहीं सकती, You cannot threaten me. तुम मुझे नहीं डरा सकती, You cannot threaten me talking about my sins. तुम मेरे पापों के बारे में बताते हुए तुम मुझे डरा नहीं My सकती। sins are gone. मेरे पाप चले गए I हैं, am forgiven. मुझे क्षमा किया गया I है, am forgiven. मुझे माफ किया गया My है, daddy loves me. मेरे डैडी मुझसे प्यार करते हैं, I am free. मैं आजाद हूँ। Tonight you can be free, my brothers and मेरे sisters. भाइयों और बहनों आज आप आजाद हो सकते हैं। Oh, you don't need to be threatened by the devil. आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, You don't need to be threatened by the people of the world. आपको संसार के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। The Bible says in 1 John 1:9, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1:9 में He is faithful to forgive our sins. वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। And in 1 John 1:7, और पहला यूहन्ना 1:7 में the Bible says, बाइबल कहती है the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों से सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Tonight cry out to Jesus your Father, आज रात आप अपने पिता यीशु को पुकारिए, because He took all your sins upon Himself. क्योंकि उसी ने आपके सारे जो पाप थे अपने ऊपर में ले लिए हैं। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs 20 and verse 30, नीति वचन अध्याय 20 वचन 13 में, blows and wounds cleanse away evil. और ये जो फूंक है और जो बुराई जो है वो तो बुराई को दूर करते हैं। Anybody who has committed sin has to be given blows. डांट फटकार या जो पिटाई है जो मार है वो तो बुराई को दुष्टता को दूर करती है, They has to be wounded according to the law. और व्यवस्था के अनुसार उन्हें जख्मी किया जाना जरूरी है, Then only their wickedness, their evil will leave them. तभी उनकी दुष्टता उनकी जो बुराई है उन्हें छोड़कर चली जाएगी। Beatings purge the innermost being. और जो ताड़ना है वो भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध करती है। Many years ago बहुत साल पहले in Singapore, सिंगापुर में an American citizen committed a crime एक अमेरिकन नागरिक ने वहां पर अपराध किया and he was jailed. और उसे जेल में डाल दिया गया। The judge gave him a sentence to have 7 cane beatings
in the public. और जज ने न्याय किया कि सब लोगों के सामने इन्हें 7 बार छड़ी से मारा जाए, Because this young man was an American citizen. क्योंकि ये जवान जो था वो तो अमेरिकी नागरिक था। The American nation, the government of America pleaded for him to Singapore. तो उस समय अमेरिका की जो सरकार थी उन्होंने सिंगापुर के सरकार के सामने विनती की, But Singapore law said a law is a law. लेकिन सिंगापुर का जो कानून व्यवस्था उन्होंने कहा नियम तो नियम है, He has to be caned. इसे वहां पर छड़ी से मारना He ही पड़ेगा, has to be beaten with a stick. और इसे वहां पर छड़ी से या बेतों से मारना पड़ेगा, Because that's the judgment. क्योंकि यही तो न्याय है। And before the eyes of everybody, और सभी की आंखों के सामने he was beaten 7 times. उसे 7 बार बेतों से मारा गया, He had to go through the sentence. उसे उस दंड में से होकर जाना पड़ा। Anybody who commits wrong will have to be beaten, will have to be purged according to the law. व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो गलती करता है उसे ताड़ना मिलती है, Only then their evil will be forgiven. और केवल तभी उनकी जो बुराई है उसे क्षमा किया जाता है। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, if my children are beaten, they will die. अगर मेरी संतानों को इस तरह से मारा जाए तो ये मर जाएंगे, So let me go into this और world. इसलिए मैं संसार में जाता हूँ। And so God came down into the world in the form of a man called और Jesus. इसलिए स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य यीशु के रूप में संसार में आए, His blood was pure, और उसका लहू तो बिल्कुल शुद्ध, God's blood. परमेश्वर का लहू, And he went to the cross to be a sacrifice for every one of our sins. और वो क्रूस पर गए, हम में से हर एक के पाप का बलिदान होने के लिए वो प्रभु क्रूस पर गए। He said, for the sin of every man, every woman in this world, let me be beaten. और उन्होंने कहा कि संसार के हर एक व्यक्ति के पाप के लिए, अपराधों के लिए मैं वो ताड़ना सह लूं। The Roman soldiers whipped him. रोमी सिपाहियों ने उन्हें चाबुक से मारा, His back was bruised. कोड़ों से मारा, उसकी पीठ छील दी गई, Blows, कई बार मारा गया, purgings, और कई बार उस पर कोड़े मारे गए, Beatings. उसको मारा गया। for every one of our हम sins. में से हर एक के पापों के लिए Jesus endured it. यीशु ने उसे सह लिया, Jesus endured it. यीशु ने उसे सह लिया। They tore his back उन्होंने उसकी पीठ को उधेड़ दिया, for every one of our sins. हम में से हर एक के पाप के लिए, For us to be free from that कि punishment. हम लोग उस दंड से आजाद हो जाए। Jesus bore our sins. यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, Our Father suffered for us. हमारा पिता उसने हमारे लिए दुख उठाया। He said, don't beat my son, don't beat my उसने daughter. कहा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मत मारो, Let me be beaten. उसकी जगह मुझे मारो। Jesus has borne your sins. यीशु ने आपके पापों को उठा लिया, Carry the curses that you receive because of your sins. आपके पापों के कारण जो श्राप आप पर आया था उन सारे श्रापों को यीशु ने उठा The लिया, blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Tonight open your heart आज रात आप अपने दिल को and खोलिए cry to this loving और Father. इस प्रेमी पिता को पुकार उठिए, Tell him, Father, I have committed sin. और उससे कहिए कि हे पिता मैंने पाप किया है, I have been an alcoholic. मैं एक शराबी रहा, I have been selfish. मैं स्वार्थी रहा, I have been immoral. मैं अनैतिक रहा हूँ, I have been a person taking मैं bribes. ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो घूस लेते I रहा, have destroyed the life of someone. मैंने किसी के जीवन को नाश कर दिया, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, I don't want to be मैं beaten. मार नहीं खाना चाहता, I want to turn from my wicked मैं अपने ways. दुष्ट मार्गों से फिर जाना चाहता हूँ, Make me your child. मुझे अपनी संतान बनाइए, Cleanse me with your मुझे blood. अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, Remove the nature of sin. पाप के स्वभाव को दूर कर दीजिए, Now he will transform you. अभी वो आपको बदल देंगे। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है, He will transform you right वो now. अभी इस समय आपको बदल देंगे। He will transform you. The Bible talks about the various sins that come to us. बाइबल ऐसे बहुत से पापों के बारे में बताती है जो हमारे पास में आ सकते हैं। Galatians 5:19 to 21 गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से लेकर वचन 21 तक lists the many sins that come. यहाँ पर ऐसे बहुत से पापों की सूची है जो आते हैं। Sexual immorality, शारीरिक अनैतिकता, impurity, अशुद्धता, debauchery, इधर बहुत बुरा व्यवहार करना, envy, जलन रखना, drunkenness. मतवालापन, The list is many. और ऐसी बहुत सी बड़ी सूची है। And also James 4:17 साथ में याकूब अध्याय 4:17 में भी and Genesis 4:7. और उत्पत्ति 4:7 में भी These verses say,
when we have the power to do good and we don't do good to the people, we are committing sin. जब हम में किसी की भलाई करने की सामर्थ है लेकिन हम उनके साथ में भलाई नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। When you have the money in your hands saved up and you are not able to help others because your heart is so treacherous, it is sin. जब आपके हाथों में पैसा है, आपने बचा कर रखा है और किसी जरूरतमंद की आप मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका दिल लालची है, आप उसे रखना चाहते हैं अपने लिए, जमाखोरी करना चाहते हैं, तो ये पाप है। 1 Timothy 5:8 पहला says, तिमोथी 5:8 कहता है, if you don't take care of others, अगर आप दूसरों की देखभाल नहीं करते हैं, especially your खास relatives, करके अपने सगे संबंधियों की, you are worse than an तो infidel, फिर आप तो निश्चय अविश्वासी से भी बुरे हैं and you have denied the faith. और आपने अपने विश्वास का इनकार किया है। Tonight, if we have not cared for our own family members, अगर आज हम अपने ही परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं करते हैं, if you as a husband has not cared for your wife and loved your wife, अगर आप पति के रूप में अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते हैं, if you as a wife has not respected your और husband, आप पत्नी के रूप में अपने पति का आदर नहीं करती हैं, if you as children have not respected your अगर parents, आप जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, if you as parents have not loved your और children, आप जो माता पिता हैं आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, repent before तो God. परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। Repent before God for the sins. आप पापों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। Before the beatings come, let's repent. ताड़ना आने के पहले आइए हम पश्चाताप करें। And again the Bible और फिर says से ये बाइबल कहती है, in 1 Samuel 12:23, पहला शमूएल अध्याय 12 में, if we don't pray for others, we are committing sin. अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। Yes, let us come out of that sin and start praying for other people. हाँ, हम इस पाप से बाहर आ जाएं और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। We have many such sins. ऐसे बहुत से पाप हैं। But Romans 6:23 says, रोमियो 6:23 कहता है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, thank God, परमेश्वर का धन्यवाद, Jesus Christ has paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। Because of his sacrifice, उसके बलिदान के कारण we shall receive life. हम जीवन पाएंगे। Tonight, आज रात Jesus is ready to give you life. यीशु आपको जीवन देने के लिए तैयार है। You can be free of आप sin. पापों से आजाद हो सकते हैं। As that little boy Raju ran to his daddy and confessed his जैसे वो sins. छोटा लड़का राजू अपने पिताजी के पास में दौड़ कर गया और अपने पापों का अंगीकार किया। Let us run to Jesus wherever you are here and tell him all the sins that you have committed. आइए हम दौड़ कर यीशु के पास में आए और हमने जो कुछ भी पाप किए वो सारे पाप यीशु मसीह को बता And दें ask Jesus to forgive. और यीशु से क्षमा मांगे। He will. He वो will. क्षमा करेंगे। Tonight he will. आज रात वो क्षमा करेंगे। Wash your sins with his blood. अपने लहू से आपके पापों को धो देंगे। He'll make you a new आपको creature. नई सृष्टि बनाएंगे। New son. आपको नया पुत्र बनाएंगे। New नई daughter. बेटी बनाएंगे। Then whatever you ask in the name of Jesus, he will do it for और you. जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के नाम में मांगेंगे प्रभु यीशु उसे आपके लिए करेंगे। The Lord loves us. प्रभु हमसे प्रेम करते And हैं finally, और फिर अंत when he comes home, जब वो घर में आते हैं he will heal all our sicknesses. वो हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई देते हैं। The Bible says बाइबल ये कहती है in Matthew 8:17, मत्ती 8:17 में Jesus took all our weaknesses यीशु ने हमारी सारी बीमारी and he कमजोरियों carried को उठा लिया all our sicknesses. और उसने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया। And he says और वो in कहते हैं- Exodus 23:25, और निर्गमन अध्याय 23:25 में इस तरह से कहते हैं, I will bless your bread and water. मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा I will take sickness away from you. और मैं तुमसे बीमारी को दूर कर दूंगा। In Matthew 9 verses 2 to 6, मत्ती अध्याय 9:2-6 में there was a man who was paralyzed. एक व्यक्ति था जो लकवे का मारा था। He was carried to Jesus. उसे उठाकर यीशु के पास में He लाया could not गया, walk. जो चल नहीं सकता। Maybe his hands were not working. शायद उसके हाथ काम नहीं कर रहे, Maybe he could not talk. शायद वो बात नहीं कर पा रहा। Jesus was moved with compassion. यीशु ने उस पर करुणा की। He said, Son, उसने कहा, बेटे your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। And then he said, और फिर उसने कहा, Get up, उठ खड़ा हो, take your bed, अपनी खाट उठा go home, और घर go home, घर जा, go home, घर जा, go and live in your family, जा अपने परिवार के साथ में रह। totally free of sickness. पूरी बीमारी से आजाद होकर जी। The man was healed.
मनुष्य चंगा होगा। The same Jesus is here tonight. वही यीशु आज यहाँ पर है। He will heal you also. वो आपको भी चंगाई He will heal you also. वो प्रभु आपको भी चंगाई His देंगे। power is right now here to heal. प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर है कि आपको चंगाई दे, Because Jesus took all your weakness, क्योंकि यीशु ने आपकी सारी कमजोरियों को all हटा your दिया, sickness आपके सारी बीमारियों को on the cross and was wounded for it. क्रूस पर उठा लिया और वो आपके लिए जख्मी हुए। And the Bible says in Isaiah 53 and verse 5, बाइबल यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में कहती है, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Tonight Jesus will heal you. आज यीशु आपको चंगाई देंगे। As you open your heart to him, जैसे आप अपना दिल उसके लिए he खोलते will हैं, gladly heal you. आपको बड़ी खुशी से He will चंगाई देंगे, gladly heal you. बड़ी खुशी से आपको चंगाई Let देंगे। not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। In the year 1985, 1985 my father's kidneys failed. मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई। Both the kidneys stopped working. दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर The दिया creatinine went very high. और उनका क्रिएटिनिन जो लेवल था बहुत ऊंचा गया The doctor said we have to do dialysis. और डॉक्टर ने कहा हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। 3 days a week he had to go through dialysis. हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस करना पड़ता And था death was stark looking at him. और मृत्यु मानो उनकी ओर नजरें गाड़े हुए थी And those days there were no transplants. और उन दिनों में कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता The था। doctor said you will get infected. You may die. आप शायद मर सकते The हैं। levels are becoming worse and worse. और जो लेवल से ये तो बहुत ही बुरे और बदतर होते We जा रहे cried, why Lord? हैं। हमने पुकारा क्यों प्रभु, Why Lord? क्यों प्रभु। My father was only 50 years old. उस समय मेरे पिताजी केवल 50 साल के थे And we were looking into the future. It was all dark at that time. और उस समय जब हम भविष्य की ओर देख रहे तो केवल अंधकार दिखाई दे रहा 6 था। months we were in tears. 6 महीने तक हम आंसू बहाते रहे And the birthday of my father came. और फिर मेरे पिताजी का जन्मदिन आया। On the 1st of July, 1 जुलाई के दिन my father was so weak. मेरे पिताजी बहुत कमजोर I हो was गए। kneeling by his side. मैं उनके पास में घुटनों पर My mother was kneeling on the other side. मेरी माँ दूसरी ओर घुटनों पर थी And we cried और हम रो पड़े on this birthday of my father. मेरे पिताजी के उस जन्मदिन के दिन। Lord have mercy. हे प्रभु दया कर, I want my daddy. मुझे मेरे डैडी I चाहिए, want my daddy. मुझे मेरे डैडी I चाहिए। don't want daddy to die. मैं नहीं चाहता कि डैडी की मृत्यु हो We जाए। cried and cried. हम पुकारे और पुकारने लगे। Thank God for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। The Lord is living with us. प्रभु हमारे साथ में रहते, In the midst of your sickness. आपकी बीमारी के बीच में God has not forgotten you. परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं। Many times God allows us to go through sickness and other problems for a reason. कई बार परमेश्वर हमें बीमारी और दूसरी समस्याओं से जाने देते हैं, उसके पीछे एक कारण है, It is then we cry more to Jesus. क्योंकि तभी तो हम यीशु को और ज्यादा पुकारते हैं, Or it is then we set right our way. या फिर केवल तभी तो हम अपने मार्गों को सही करते हैं। Or sometimes if God wants to use us as servants of God, He makes us go through that agony to understand the others, the agony of the other people. और कई बार जब प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के दास हो जाएं, तो वो हमें उन सारे दर्द में से लेकर जाते हैं ताकि हम दूसरे लोगों के दुखों को, दर्दों को समझ सकें। Then only when the sick people come to us, when the poor people come to us, we will understand their agony because we have been there already. क्योंकि जब उसके बाद में जब बीमार लोग हमारे पास में आएंगे, गरीब लोग हमारे पास में आएंगे, हम उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे क्योंकि हम उस पीड़ा में से होकर गए। So when you go through sickness, और इसलिए जब आप बीमारी से when होकर you जाते go हैं, through agony, जब आप पीड़ा में से when you होकर go जाते through loneliness, हैं, जब आप अकेलेपन में से when जाते you go हैं, through financial tribulation, जब आप आर्थिक क्लेश में से होकर जाते हैं, when you go through the betrayal of the people, जब आप लोगों के द्वारा धोखा खाने में से जाते हैं, don't say God has forgotten me. आप ये मत कहिए कि प्रभु मुझे भूल गए हैं। Don't say God doesn't care. ये मत कहिए कि परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं He है। is still with you. वो अभी भी आपके साथ He है, is still with you वो अभी भी आपके साथ as है, your Father. वो आपके पिता है, He will heal you. वो आपको चंगाई देंगे। Keep on crying to Him. आप उसे पुकारते रहिए, When the purpose for your suffering is completed, और जब आपके दुख उठाने का जो उद्देश्य है वो when पूरा हो God जाता है, turns you into gold, और जब परमेश्वर आपको सोना बना देते when हैं, God turns your soul into gold and connects you with Him, और जब परमेश्वर आपके प्राण को सोना बना देते हैं और अपने साथ में जोड़ देते हैं, then He will raise you up. तब वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Tonight He will raise you up. आज वो आपको ऊंचा उठाएंगे, Tonight He will heal you.
आज वो आपको चंगाई देंगे, because Jesus has borne all our sicknesses in his body. क्योंकि यीशु ने हमारे सारी बीमारियों को अपने शरीर पर उठा लिया है। Now you can cry अभी आप पुकार सकते हैं, as Jesus appeared. जैसे यीशु प्रकट होते As हैं, we cried to Jesus, जैसे हम यीशु को पुकारते हैं, Jesus appeared. यीशु प्रकट होते हैं। And on his birthday, और उसके जन्मदिन पर, the Lord said, surely I will raise you up, Dinakaran. और उस दिन परमेश्वर ने कहा उनके जन्मदिन पर, दिनकरन निश्चय मैं Now तुम्हें you खड़ा will build करूंगा। my university. अब तुम मेरी यूनिवर्सिटी बनाओ And millions of children will be blessed. और लाखों बच्चे आशीष पाएंगे। Now my healing power will flow through you. अब मेरी चंगाई की सामर्थ तुम्हारे द्वारा बहेगी। When you pray with compassion, जब तुम करुणा के साथ प्रार्थना करो, praying for the people, लोगों के लिए प्रार्थना करो, I will do miracles. मैं चमत्कार करूंगा। God has done it. परमेश्वर ने इसे किया। Not only my father, केवल मेरे पिताजी ही God नहीं, blessed me परमेश्वर ने मुझे My भी आशीष wife, दी, मेरी पत्नी को my आशीष mother, दी, मेरी माँ को आशीष and our children दी, also. और हमारे बच्चों को भी आशीष God दी। healed my daddy, परमेश्वर ने मेरे पिताजी को चंगाई दी raised us as a family to serve Him. और एक परिवार के रूप में उसकी सेवा के लिए हमें तैयार किया God will है। heal you also. प्रभु आपको भी चंगाई देंगे। Jesus is your father. प्रभु यीशु आपके पिता हैं। Shall we close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद कर and लें look up to Jesus right और now? अभी इस समय यीशु की ओर देखते हैं। His mighty power is here. उसकी महान सामर्थ्य Mighty यहाँ है। power to heal is here. आपको चंगाई देने की महान सामर्थ्य यहाँ पर Mighty है। power to deliver us from all the darkness of sin is here. पाप के सारे अंधकार से छुटकारा देने की वो जो सामर्थ्य शक्ति वो अभी यहाँ पर Shall we है। turn to Jesus? आइए हम यीशु की ओर फिर कर आए। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Jesus is walking amongst us. यीशु हमारे मध्य में चल फिर रहे हैं। His power is coming upon प्रभु us. यीशु की सामर्थ हम पर आ रही है। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा भी इस समय आ रहा है I see the name of a person called Bridju. और मैं यहाँ पर एक नाम देखता हूँ, एक व्यक्ति का, ब्रिजू। Bridju. ब्रिजू, God's power is coming upon your tumor that is in your head. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। आपके सिर में जो ट्यूमर है, You are crying, why Lord? आप पुकार रहे हैं कि ये क्यों है प्रभु? I have helped so many people. मैंने बहुत से लोगों की मदद की है। Yes, you have been hungry and you have discarded food for the sake of helping other people many times. आप कई बार भूखे रहे हैं, अपने भोजन का त्याग किया ताकि कई बार आप लोगों की मदद कर सके। But you are crying, why Lord? लेकिन आप पुकार रहे हैं कि ऐसा क्यों है प्रभु? Jesus is moved with compassion. यीशु आप पर करुणा कर रहे हैं। He's healing you right वो now. अभी आपको चंगाई दे रहे हैं। God will also make you to be a lawyer to intercede for other people. परमेश्वर आपको एक वकील बनाएंगे ताकि आप दूसरे लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकते। The hand of God is coming to lift you up and heal you. परमेश्वर का हाथ आ रहा है कि आपको ऊंचा उठाए। The glory of God is coming. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Gloria. ग्लोरिया, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया You have है। terrible problem in your stomach. आपके पेट में भयानक परेशानी है। God heals your digestive system. परमेश्वर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चंगाई दे रहे You हैं। are also a prayer warrior. आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। God is healing you. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। You will pray and bring God's blessings on millions of आप people. प्रार्थना करेंगे और लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष को लेकर आएंगे। Glorify यीशु Jesus को महिमा दीजिए। tonight. आज रात Cry out. उसे पुकारिए, Cry out. उसे पुकारिए। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है, He is by your side. वो बिल्कुल आपके साथ में है। Open your heart. अपने दिल को खोलिए, Tell Him, उससे कहिए, forgive my sin, Lord. मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, Cleanse me. मुझे शुद्ध कर। Come into my heart. मेरे दिल में आ जाइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए। Now the Lord is cleansing everyone's soul. अभी परमेश्वर हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। He's cleansing everyone's वो soul. हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। Mighty cleansing is happening right now. अभी इस समय महान शुद्धिकरण हो रहा है। Throw away your bad habits, अपनी सारी बुरी आदतों को दूर कीजिए। your cigarettes, आपके सिगरेट, your alcohol, आपकी शराब, your drugs, आपके ड्रग्स and the wrong things that you have been surfing in your net online. और आप ऑनलाइन पर, नेट पर जो भी गलत चीजें देखते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसे दूर कीजिए। Turn away from your wickedness. अपनी दुष्टता से फिर जाइए।
Turn away from your sinful thoughts. अपने पाप में विचारों से फिर जाइए। Turn away from your anger against those in the family. अब परिवार में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्रोधित होने से फिर जाइए। Turn away from your anger against other people. दूसरे लोगों के लिए आपका जो क्रोध है उस क्रोध से फिर जाइए। Turn to Jesus. यीशु की ओर आइए। Turn away from the wrong things you have done relating to money. पैसों के मामले में आपने जो कुछ भी गलत काम किया उससे आप फिर जाइए। Whatever it is. चाहिए जो भी हो। Now Jesus will clean us up. अब यीशु हमें शुद्ध करेंगे Make us the child of Jesus. और हमें यीशु की संतान बनाएंगे। Right now. अभी इसी समय Open your heart अपने दिल को खोलिए and cry. और पुकारिए। Everybody cry. हर एक व्यक्ति पुकारिए Tell him, wash me with your blood, और Lord. कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Tell him, wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। Jesus, cleanse me. यीशु मुझे धो दीजिए। Cleanse my husband. मेरे पति को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरी wife. पत्नी को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे children. बच्चों को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे parents. माता पिता को शुद्ध कीजिए। God is answering your prayer right अभी इस now. समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जवाब दे रहे Shall हैं। we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, wash every one of us with your हम blood. में से हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। All are हम sinners. सब पापी हैं प्रभु। Wash everyone with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध Let कीजिए every कि sin, हर एक पाप, sinful nature, पाप में स्वभाव sinful action that we have और committed जो भी पाप में आदतें जो हमने की है, काम be की है, removed in Jesus' name. यीशु के नाम में दूर हो जाए। Let every guilt come out of everybody in the name of हर Jesus. एक दोष हर एक व्यक्ति में से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Let every fear caused by sin leave every heart. पाप के कारण आने वाला हर एक डर जो है हर एक व्यक्ति के दिल से निकल जाए। Jesus, यीशु, wash everybody with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Embrace everybody, हर Lord. एक को गले लगाइए प्रभु। Kiss everybody, हर Lord. एक को चूम लीजिए And प्रभु। now make everybody a new और creature. अभी हर एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनाइए। Come on, say thank you, कहिए Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give everybody a new spirit. हर एक व्यक्ति को नई आत्मा दीजिए। The spirit of Jesus. यीशु की आत्मा, New mind. नया मन दीजिए प्रभु। The mind of Christ. मसीह का मन दीजिए। A new body नई as the देह। temple of the Holy Spirit. नई देह दीजिए प्रभु कि ये पवित्र आत्मा का भवन हो जाए। Let everybody become the temple of the Holy Spirit in Jesus' हर name. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का भवन हो जाए, निवास स्थान हो जाए। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for cleansing everybody. हर एक को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Give them a new life full of love for Jesus. प्रभु इन्हें नया जीवन दीजिए, यीशु के लिए प्यार से भरा हुआ जीवन दीजिए। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं, We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। My Father, मेरे पिता Lord Jesus, प्रभु यीशु, please lay your hands on everyone, Lord. हर एक के ऊपर अपना हाथ रखिए प्रभु। You have suffered for everyone. प्रभु आपने हर एक के लिए दुख उठाया है। Father, your hands have the nail-pierced wounds. पिता आपके हाथ जो है वो तो कीलों से छिदे हुए। Lay your hands on everyone's body who have laid their hands on their chest. प्रभु जिन लोगों ने अपने हाथ अपने सीने पर रखे हैं, प्रभु इन लोगों के देह को आप छू लीजिए, Touch them इन्हें स्पर्श कीजिए and heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दी, From head to foot, सिर से पैर तक। Father, let them be healed. पिता ये चंगे हो जाए, Let them be healed. ये चंगे हो जाए। Give them new organs. इन्हें नए अंग दीजिए, New organs. नए अंग दीजिए। Let the old organs become new in the name of Jesus. पुराने अंग नए हो जाए यीशु के नाम में। Let every sickness, हर एक बीमारी, every weakness, हर एक कमजोरी, every deformity हर एक ऐसे शरीर का जो आकार सही नहीं हुआ leave है, their organs right now in Jesus' name. वो अभी इनके शरीर के अंगों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for healing everybody. हर एक को चंगाई देने के लिए धन्यवाद Thank you for your wounds which are healing everyone right now. प्रभु। तेरे जख्मों के लिए धन्यवाद जो भी हर एक को चंगाई दे रहे हैं। And dear Lord, Holy Spirit, और प्यारे पवित्र आत्मा, please create brand new organs for everyone whose organs are not working.
जिन लोगों के शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए बिल्कुल नए अंग बनाइए। Now I command in Jesus' name, अब मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता let हूँ everyone's organs become new, कि हर एक के शरीर के अंग बिल्कुल नए हो become जाए, new, नए हो जाए, become new, नए हो जाए, function normally. सामान्य रूप में काम, Your organs be healed, ये अंग चंगे हो जाए, be healed. ये चंगे हो Every जाए, deformity be healed, हर एक विकृतता जो है दूर हो become जाए, normal, सामान्य हो become जाए, normal, सामान्य हो be जाए, healed. चंगे हो In जाए, Jesus' name, यीशु के नाम you में। deaf and dumb spirit, come out in Jesus' name. गूंगे बहरेपन की आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम Every में। wound be healed, हर एक जख्म चंगा हो जाए, every wound be हर healed. एक जख्म चंगा हो Let जाए, God's healing power, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ, recreating power, नया बनाने वाली, नई बनाने flow वाली into शक्ति, every सामर्थ, organ. हर एक अंग में बहते चले Be जाए, ये healed चंगे हो in जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Now every pain अब हर एक दर्द from head to foot, सिर से लेकर पैर let it तक leave everyone's body. हर एक के शरीर से निकल In the जाए name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the में, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Every में। pain come out now. अभी इसी समय हर एक दर्द निकल जाए, Stop now. अभी रुक Stop जाए, now. अभी रुक जाए, Stop now. अभी रुक In जाए Jesus' name. यीशु के नाम Every में। pain stop. हर एक दर्द रुक जाए, Stop. रुक जाए, Be healed. चंगे हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Every problem in the blood be healed. खून की हर एक समस्या चंगी हो जाए, Your blood flow become normal from head to foot in Jesus' name. सिर से लेकर पैर तक रक्त संचार जो है, खून का बहाव बिल्कुल सामान्य हो Every जाए, disease in the blood be healed. शरीर की हर एक बीमारी चंगी हो जाए, Every खून की blood बीमारी। flow stop now in Jesus' name. खून का बहाव अभी यीशु के नाम में रुक जाए, Every blood discharge stop now in Jesus' name. खून का बहाव और रिसाव बंद हो जाए यीशु के नाम में, And let the blood flow normally within the body. और शरीर में रक्त संचार बिल्कुल सामान्य रूप में। In the name of Jesus, I command this miracle now. यीशु के नाम में मैं इस चमत्कार की आज्ञा देता हूँ। Now let the bones be healed. अब इस समय हड्डियां चंगी हो Your जाए, bones be healed. हड्डियां चंगी हो Be जाए, healed. चंगे हो Be जाए, set right in Jesus' name. यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो And जाए, every deficiency in the body be healed. शरीर की हर एक कमी घटी चंगी हो Every जाए, allergy be healed. हर एक एलर्जी चंगी हो You जाए, allergies be healed in Jesus' name. एलर्जी चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Stop now. अभी रुक Be जाए, healed. चंगी हो Be जाए, healed. चंगी हो Be जाए, healed. चंगी हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम And में। every demonic spirit which has brought sin and sickness into their bodies, हर एक दुष्ट आत्मा जो इन लोगों के जीवन में पाप और बीमारी को लेकर आती है, I command you to leave their bodies now. मैं आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर को छोड़कर Now निकल जाए, leave their spirits now. अभी इनकी आत्मा को छोड़कर निकल जाए, Leave their minds now. इनके मन को छोड़कर निकल Leave their जाए, families now. इनके परिवार को छोड़कर In निकल जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Every witchcraft power we cast you out in Jesus' name. जादू टोने की हर एक सामर्थ हम तुम्हें निकालते हैं यीशु के नाम में। I rebuke the power of these evil powers and I cast them into hellfire in Jesus' name, releasing these God's people. और यीशु के नाम में इन सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों से इन लोगों को मैं छुड़ाता हूँ और उन दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतों को मैं नरक में डाल दिया Come है। on, praise the Lord. आइए प्रभु की स्तुति कीजिए, Miracles are happening. चमत्कार हो रहे God हैं, is delivering everybody. परमेश्वर हर एक को छुटकारा दे रहे हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद Your यीशु। love is filling every heart. प्रभु आपका प्रेम हर एक दिल को भर Your रहा love है, is filling everybody. आपका दिल, आपका जो प्रेम हर एक को You're भर giving रहा है। them new organ. इन्हें नए अंग दीजिए प्रभु, Even those who are unable to bear children, जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते you're हैं touching their womb right प्रभु, now. अभी आप इनकी कोख को
छू लीजिए right now, अभी इसी समय। recreating those organs of the husband and the wife. पति और पत्नी के शरीर के अंगों को आप बिल्कुल नया बनाइए Tonight let her conceive. और आज ही रात वो गर्भधारणा करने पाए। Tonight let the wife conceive in Jesus' name. आज ही रात पत्नी जो है गर्भधारणा करनी पाए यीशु के नाम में। Several of you are getting terrible headaches. आप में से बहुत से लोगों को भयानक सिर दर्द होता है। Jesus heals you right now. यीशु अभी इसी समय आपको चंगाई दे रहे हैं। Rani, God healed you right now. प्रभु ने अभी आपको चंगाई दी है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God's healing power is flowing into everybody right now. प्रभु की चंगाई की सामर्थ अभी हर एक में बह रही है। Yes, the hand of God is coming upon हाँ, you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। Keep on praising the आप प्रभु Lord. की स्तुति करते चले जाएं। Miracles are still happening. चमत्कार अभी भी हो रहे हैं। There are several people who have problem in your family बहुत life. से लोगों के पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं। No peace in your आपके home. घर में कोई शांति नहीं है। Jesus is uniting the husband and the wife आज together. यीशु पति और पत्नी को एक साथ जोड़ रहे हैं। He is uniting the children and the parents वो together. माता पिता और बच्चों को एक साथ जोड़ रहे हैं। Oh, you are going to be a great father for your आप children. अपने बच्चे के लिए एक महान पिता होंगे। You are going to be a great mother to your आप children. अपने बच्चों के लिए एक महान माता होंगी। Turn your heart to आप अपना Jesus. दिल यीशु की ओर फेर लीजिए। Say, Lord, I have not been a faithful और father. आप अगर ये कहते हैं कि प्रभु मैं एक विश्वासयोग्य पिता नहीं रहा हूँ, I have not been a good मैं एक husband. अच्छा पति नहीं रहा हूँ, Forgive मुझे me. क्षमा कीजिए। Forgive मुझे me. क्षमा कीजिए। Tonight, Jesus is uniting the husband, wife, and the children together, and He's going to be the father of your family. आज प्रभु यीशु मसीह माता पिता और बच्चों को एक साथ में जोड़ रहे हैं और वो आपके परिवार का पिता हो जाएंगे। Just believe. बस विश्वास कीजिए। Just believe. बस विश्वास कीजिए And say, Lord, forgive और me. कहिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। I want to have joyous family मैं life. एक आनंदित पारिवारिक जीवन चाहता हूँ। I want a joyous family मैं life. एक आनंदित पारिवारिक जीवन चाहता हूँ। Jesus is coming into your family right now. यीशु अभी इसी समय आपके परिवार में आ रहे हैं। Would you cry out for the blessing of your क्या family? आप अपने परिवार की आशीष के लिए उसे पुकारेंगे? Lord प्रभु Jesus, यीशु see the cry of your children अपनी संतानों की पुकार को सुनिए। from today. आज से आके Transform the heart of the husband. पति के दिल को बदल दीजिए। Transform the heart of the wife. पत्नी के दिल को बदल दीजिए। Let your love fill their hearts, Lord. प्रभु आपका प्रेम इनके दिल को भर दे Let them come together. और ये एक साथ आए Let the children and the parents come और together. माता पिता और बच्चे एक साथ आए। Let there be your love in their hearts for each other and for you. प्रभु हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए प्रभु और आपके लिए प्रभु इनके बीच में आपका प्रेम हो Let them repent and come together. और ये पश्चाताप करके एक साथ आ जाए। Tonight do this miracle, प्रभु Lord. आज शाम ये चमत्कार कीजिए। Let all the families become one family full of ये joy. सारे परिवार जो है एक परिवार हो जाए और आनंद से भर जाए। Holy Spirit, come upon them right पवित्र now आत्मा इन लोगों पर आ जाइए and drive out the devils who are separating और them. दुष्ट आत्माएं जो इन्हें अलग कर रही हैं उसे दूर कर दीजिए। Let them love each ये other. एक दूसरे से प्रेम रखें। I command God's love to come upon every family in Jesus' मैं name. आगे देता हूं कि परमेश्वर का प्रेम हर एक परिवार पर आए यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद Thank you प्रभु। for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद We give प्रभु। you the glory. मैं आपको महिमा देता हूं।